हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत की एक नई कथा में आप सभी सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कुछ ही दिनों में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा फिर से शुरू होने जा रही है उड़ीसा में, और जगह जगह कई देश भरों में, देशों में फिर से रथ यात्रा का आनंद लेने को बहुत सारे भक्तों को उसका अवसर मिलेगा। तो मैंने सोचा कि अब की बार कुछ जगन्नाथ जी के कुछ इतनी सुंदर, बहुत सारी भक्तों की कथाएं हैं, बहुत सारी उनकी कृपा की कथाएं हैं। अर्थात ऐसा कि जगन्नाथ जी के भावग्रही होने की जो कथाएं हैं, उनमें से दो छोटी कहानियां आज लेकर आई हूं आपके समक्ष। तो एक कहानी है राजा कुलशेखर की। बहुत साल पहले की बात है कि ये ओडिशा के जो राजा थे कुलशेखर। और एक और कथा है उड़ीसा के ही जगन्नाथ मंदिर के पुजारी की, जिनका नाम था तलीचा मोहपात्रा। तो ये कुलशेखर राजा और तलीचा मोहपात्रा, ये दोनों अलग अलग कथाएं हैं। इन दोनों को ही प्रारंभ करने से पहले मैं आज प्रार्थना करूंगी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उड़ीसा के एक राजा थे जिनका नाम था राजा कुलशेखर। बहुत ही दानी, ज्ञानी, भक्ति से परिपूर्ण, थोड़ा कठोर शासन था, परंतु इतने न्यायप्रिय और इतने बड़े भगवान के भक्त थे कि दिन भर इनका बस चले तो ये केवल हरि कथा ही सुनते हुए अपना समय निकाल दे। फॉर्चुनेट होते हैं ऐसे लोग कि जिनका सब कुछ संभला संभलाया है और वो अपना समय भगवान के हरि कथा में व्यतीत कर सकते हैं। सबका, अपने प्रजाजनों का इस प्रकार ख्याल रखते थे जैसे कि कोई अपने माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है। बहुत भक्ति से परिपूर्ण, पूरी तरह से, हमेशा जैसा कि मैंने कहा हरि कथा में लीन रहना उन्हें बहुत बहुत आनंद आता था हरि कथा में। एक बार की बात है कि महाराज कुलशेखर अपने ही सभा में बैठे हुए अपने मंत्रीगणों के साथ और बहुत सारे साधु सन्यासियों के साथ बैठकर वहां पर हरि कथा सुन रहे थे। इतने में उनके गुरुदेव वहां पर पधारे। जैसे ही गुरुदेव पधारे, राजा तुरंत उठकर खड़े हो गए। उन्होंने अपने गुरुदेव का स्वागत किया और उनका सत्कार करके, उनका आदर सत्कार करके, उनको सम्मान पूर्वक एक अच्छे से आसन के ऊपर बिठाकर और वहां पर और फिर से हरि कथा प्रारंभ की। जब बैठाकर उन्होंने सत्कार किया और उनको साष्टांग प्रणाम किया। तो महाराज कुलशेखर ने जब साष्टांग प्रणाम किया धरती पर, और उसके बाद उठकर और बैठ गए। जब हम साष्टांग प्रणाम करते हैं किसी को भी मंदिर में या किसी गुरुजन को या कहीं पर, आजकल तो आधा आधा अधूरा अधूरा प्रणाम होता है। साष्टांग अर्थात पूरे जमीन पर लोट कर प्रणाम करते हैं। तो धरती के कुछ रज कण, सम डस्ट पार्टिकल्स स्टिक टू आवर फोरहेड। हमारे हाथों पे, हमारे माथे पे, हमारे शरीर पर जो जो अंग थोड़ा खुला रह जाता है, वहां पर उस जगह की जो रज कण है वो थोड़ी सी चिपक जाती है और रह जाती है, खासकर माथे के ऊपर। तो वो जाहिर सी बात है कि वो राजा महाराजा कुलशेखर के माथे पर कुछ रज कण के जो डस्ट पार्टिकल्स थे, कण, वो चिपके हुए थे। अब महाराजा एकदम तन्मयता के साथ तल्लीन होकर और वो हरि कथा सुन रहे थे। इतने में एक मक्खी आकर उनके माथे पर बैठी। अब जब मक्खी आकर बैठी तो उन थोड़ी सी परेशानी हुई, लिटिल बिट ऑफ डिस्कम्फर्ट। तो उन्होंने माथे से ऐसे हाथ लगाया तो मक्खी उड़ गई। पर जब हाथ लगाया तो वहां पर जो चिपके हुए रज के कण थे वो गिर गए, काफी सारे, नेचुरली, बिकॉज मक्खी, भले एक जगह पर बैठो, आप ऐसे ऐसे नहीं उठाओगे, आप कई जगह पर चिप हाथ लगाओगे। तो जैसे ही वो मक्खी को उड़ाने के लिए महाराजा कुलशेखर ने हाथ लगाया तो उनके माथे से काफी सारे वो रजकण जो थे वो गिर गए। अब महाराज को तो कुछ एहसास नहीं हुआ। तुरंत उनके जो गुरुजी थे, गुरुजी ने उनको ऐसे टेढ़ी आंख से देखा
और थोड़ी उनको लज्जा आई और गुरुजी ने यूं सर झुका लिया। उन्हें लगा गुरुजी को कि राजा को खबर नहीं पड़ेगी, पर महाराज कुलशेखर जो थे वो बहुत ऑब्जर्वेंट, सब कुछ ध्यान से उनके उतरता नहीं था, उनकी निगाह से कुछ बचता नहीं था। उन्हें तुरंत पता चल गया कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। तब उन्होंने तुरंत अपने गुरुजी से कहा कि गुरुदेव, ऐसा क्या हुआ कि आपका सिर शर्म से झुक गया, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? तब पूछने पर गुरुदेव ने कहा कि महाराज, आपको पता है कि जब कोई व्यक्ति साष्टांग प्रणाम करता है अपने गुरु को, तो जितने रज कण उसके माथे पर लगती है, उतने ही जन्मों के उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। और आज आपने उसके बाद उस रज कण को अपने माथे से झाड़ दिया। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। बहुत बेहद मुझे इस बात का दुख हो रहा है, क्योंकि आपने अपने ही किए के ऊपर पानी फेर दिया। जितने रज के कण आपके मथे से निकल गए, उतने ही जन्मों जन्मों के आपने पापों को नष्ट किया हुआ, और फिर से आपने उतने पाप जमा कर लिए हैं। और मुझे आज शर्म हो रही है कि आप मेरे शिष्य हो। ये कहकर जब इस प्रकार से वो बात कर रहे थे गुरुदेव, तब महाराज कुलशेखर का शरीर इस प्रकार कांपने लग गया कि जैसे उन्होंने बहुत बड़ा अपराध नहीं, कोई जुर्म कर लिया हो। बहुत ज्यादा उनको तकलीफ होने लग गई और वो स्तब्ध रह गए। ही वाज स्टन्ड, ही डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट। उनके चेहरे पर से जैसे हवाइयां उड़ जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आया कि अरे मेरे से इतना बड़ा अपराध कैसे हो गया। तब तब जब तक होश आया, उतनी ही देर में कि उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। जब तक उनको होश आया, तब उन्हें एहसास हुआ कि उनके गुरुदेव तो वहां से उठकर चले गए। तब उन्हें और भी ज्यादा वहां पर ग्लानि महसूस होने लग गई। तुरंत उन्होंने हरि कथा रुकवाई, और कथा रुकवाने के बाद तुरंत उन्हें वहां पर जो जितने ज्ञानी जो पुरुष थे और साधु थे, जमा थे साधु सन्यासी, उनसे हाथ जोड़कर विनम्रता से उनसे कहा कि सारे ब्राह्मण हो आप, तो आप मुझे शास्त्रों में अभी के अभी पढ़कर बताइए कि ये जो मुझसे अपराध हुआ है, इसका दंड किस प्रकार मैं अपने आप को दे सकता हूँ। हाउ कैन आई इम्प्रूव, हाउ कैन आई पनिश माई सेल्फ, या मैं इसका प्रायश्चित किस प्रकार से करूं। सारे ब्राह्मण पोथी खोलकर, वेद पुराण सब खोलकर और सबके सब पोथी पढ़ने लग गए। पढ़ते पढ़ते रियलाइज सबको हुआ कि इसका प्रायश्चित तो है, पर प्रायश्चित इतना कठोर है कि किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि इस प्रकार के प्रायश्चित को वो राजा के सामने प्रस्तुत कर पाए। राजा को थोड़ी समझ आ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। तब उन्होंने दोबारा पढ़कर यही सुनाया कि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप, कि ये लिखा है कि जब कोई व्यक्ति अपने गुरुदेव को प्रणाम करता है, साष्टांग प्रणाम करने के बाद जितनी रजकण उसके माथे पर लगती है, उतने जन्मों के उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। और यदि कोई गलती से भी या वो अपने झाड़ देता है, उतार देता है, तो सारे पाप वो पुनः जमा कर लेता है। तब इतना कहकर सब चुप हो गए। तो राजा ने कहा आगे, लेकिन अगर मुझसे ये अपराध हुआ है तो इसके प्रायश्चित का तरीका होगा, आप मुझे बताइए। आप मुझे क्यों नहीं बता रहे हैं? कितना भी कठोर हो, अब मैंने ये ठान लिया है कि मुझसे ये अपराध हुआ है, तो मुझे इस गलती की सजा मिलनी चाहिए, और मैं इसका प्रायश्चित करके ही रहूंगा। तब उन्होंने आगे पढ़ना शुरू करा और आगे बताया कि इस गुरु दोष को जो आपने अपने ऊपर जमा किया है, जो गुरु का दोष दोष जमा हुआ है, लगा है आपके ऊपर, कलंक लगा है, उसको मिटाने के लिए आपको प्रायश्चित का ये तरीका बताया गया है कि आपको एक तांबे का 12 फुट लंबी प्लेट बनवानी पड़ेगी। 12 फुट लंबी और 3 फुट चौड़ी, इतनी लंबी चौड़ी और 6 इंच मोटी प्लेट बनवाकर उसको आप 4 छोटे छोटे खंभों के ऊपर रखवाइए। छोटे स्मॉल पिलर्स उसके ऊपर रखवाइए, और नीचे जलता हुआ कोयला रखना पड़ेगा आपको। समझो एक तांबे का बिस्तर बिछ गया हो और नीचे कोयले से जल रहा है वो। और उस प्रकार जो जलती हुई अग्नि से वो जो कोयले से जब वो तांबा एकदम जलकर लाल हो जाएगा, उसके ऊपर यदि वो व्यक्ति प्रायश्चित करना चाहता है, तो उसके ऊपर वो 108 बार साष्टांग नमस्कार करेगा। तब उसका ये प्रायश्चित पूरा हो जाएगा। ऐसा वेदों में ये वर्डिक्ट लिखा गया है, वर्डिक्ट ऑफ द स्क्रिप्चर्स।
सब वहां पर जो उपस्थित सभागण थे, सब के सब रोंगटे खड़े हो गए और सब कांपने लग गए ये सुनकर कि ये किस प्रकार का प्रायश्चित है। परंतु महाराज कुलशेखर के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई कि चलो, कम से कम एक प्रायश्चित का मौका तो मुझे मिलेगा। मैं जीऊं या नहीं जीऊं, मैं, मेरे शरीर का जो भी हाल हो, मैं शायद मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं, जो कि संभव ही है, 100% संभव है। कौन कर सकता है 108 तरह का इस प्रकार साष्टांग प्रणाम जलते हुए तांबे की प्लेट के ऊपर। परंतु ये कि एक प्रायश्चित का तरीका तो मेरे पास आया। तुरंत राजा ने एक लुहार को बुलवाया, कॉपर स्मिथ को, और तांबे की ऐसी बड़ी सी प्लेट बनवाई गई। बनवा के एक दिन निर्धारित निर्धारित किया गया, तुरंत वहां पर सभा के अंदर कोयला जलाया, प्लेट को रखा चार खंभों के ऊपर, और आग उसको गर्म करने के, तपाने के लिए रख दिया गया। तब उस वक्त राजा ने कहा कि मैं थोड़ा शुद्ध होकर आता हूँ। राजा गया, स्नान किया, अपने शरीर पर तिलक लगाया, और तुलसी के माला जो थी कंठी अपने गले में धारण कर ली। उसके बाद जगन्नाथ जी के मंदिर से जगन्नाथ जी का प्रसाद मंगवाकर उस प्रसाद को थोड़ा सा उन्होंने अपने मुख में लिया। उसके बाद खूब ढोल ताशे सब, ट्रम्पेट्स वगैरह सब बज रहे थे, और सारे साधु सन्यासी वहां पर जमा कर रहे थे। और तब राजा कुलशेखर तैयार हो गए उस कॉपर प्लेट के ऊपर चढ़ने के लिए और वहां पर प्रणाम का साष्टांग प्रणाम करने के लिए। सबके मन में एकदम निश्चित था कि राजा कुलशेखर तो अब अपने शरीर का त्याग कर ही देंगे। सारी सभा, सारी प्रजा रो रही थी कि हे राजन, आप ये क्या कर रहे हैं? यदि आपको कुछ हो गया और आप स्वर्ग सिधार गए तो हमारा कौन पालनहार होगा? तब राजा कहते हैं, नहीं नहीं, इस प्रकार तो मत बोलो, मैं तुम्हारा पालनहार थोड़ी हूँ, वो तो जगन्नाथ भगवान है। जय जगन्नाथ की बोलो। जगन्नाथ भगवान है जो हमारे पालनहार है, तुम्हारे मेरे सबके रक्षा करने वाले, वो ही एक पालनहार है। और फिर मृत्यु का क्या? जिसने जन्म लिया है उसकी तो मृत्यु निर्धारित है। और यदि मैंने कोई पाप किया है और मुझसे एक अपराध हुआ है, तो भले मुझे मृत्यु इस प्रकार आए या कुछ वर्षों बाद आए, मुझे इस प्रायश्चित करते हुए मृत्यु आए, उससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है। मैं सब कुछ अब भगवान के शरण में जाकर छोड़ रहा हूँ। वो जो करेंगे वो भला करेंगे, ही विल डू वॉट एवर इज गुड फॉर मी। मैं अपना कर्तव्य पूरा करूंगा। आप यदि मेरी सहायता करना चाहते हैं तो आप अश्रुओं की धारा मत बहाइए, आप रोइए मत। आप केवल हरि का नाम लीजिए, केवल जय जगन्नाथ इस प्रकार भगवान का नाम लीजिए और भगवान का गुणगान कीजिए, क्योंकि उसी से, श्रुति से भी मुझे आधार मिलेगा, और आपके चिंतन से भी मेरा उद्धार होगा, और मेरी दृढ़ता, मेरे जो विश्वास है वो और ज्यादा दृढ़ होगी। तब राजा कुलशेखर खुद 2 मिनट ध्यान में बैठ गए, और उन्होंने भगवान जगन्नाथ के रूप के ऊपर, स्वरूप के ऊपर ध्यान लगाया, और ध्यान लगाकर मनी मन प्रार्थना की। और केवल प्रार्थना करते करते वो कह रहे हैं कि मैं तो एक केवल तुच्छ सा प्राणी हूं, मैं तो आई एम नॉट इवन एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, मैं तो उससे भी गया बीता हूं। मैं आपकी महिमा को कैसे समझ सकता हूँ हे भगवान? मैं आपकी आज शरण लेता हूँ, क्योंकि आपके चरणों में ही अभय दान है। मुझे इस डर से, भय से मुक्त कीजिए, अभय चरण की रज दीजिए, प्रदान कीजिए, मुझे मुक्त कीजिए इस मृत्यु के भय से। आप तो वांछ कल्पतरु हो, मतलब विश फुलफिलिंग ट्री। वांछ कल्प तरु, इच्छा को पूरी करने वाले जो वृक्ष है वो आप हो। पर मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा। आज मैं केवल आपके चरणों की शरण में आया हूं, क्योंकि आपके ही चरणों में इतनी शक्ति है कि वो, उसके अंदर ऐसी औषधि है कि वो सारे जगत का जो पॉइजन है, विष है, उसका इलाज केवल आपके चरणों में ही है। वो ही एक, केवल एकमात्र औषधि है। यदि आपकी इच्छा होगी तो मैं इसमें से जीवित बाहर निकलूंगा, और यदि आपकी इच्छा होगी तो ये अग्नि मुझे अपने अंदर समेट लेगी। जो भी आपकी इच्छा होगी वो मुझे कंप्लीटली मंजूर है। आई टोटली एक्सेप्ट योर डिसीजन एज फाइनल। केवल मेरी एक इच्छा है कि मैं अपने गुरु को किए हुए अपराध, गुरु के प्रति जो मैंने अपराध किया है, उससे मैं मुक्ति चाहता हूँ।
ये कहकर और प्रार्थना करते हुए और हाथ जोड़कर और भगवान के नाम लेते हुए, बहुत नाम दिए हुए हैं उन्होंने इस तरह से, श्री राम श्री कृष्ण श्री हरि मुकुंद माधव मुरारी अच्युत आनंद गोविंदा श्याम सुंदर सदानंदा, इस प्रकार नाम लेते हुए भगवान के, और वो कॉपर प्लेट के ऊपर चढ़ते रहे। राधा वल्लभ प्राणमणि दया सागर दशरथी श्रीधर श्रीकर श्रीपति लक्ष्मी नायक चक्रपाणी, ये नाम लेते हुए राजा उस कॉपर प्लेट के ऊपर चढ़े, हाथ जोड़े, उसके बाद उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। अब वो जल रहा था, पूरी प्लेट जल रही थी, पूरा शरीर के ऊपर उनके छाले पड़ गए, हाथों पे, हाथ टांगों पे, शरीर पे, माथे पे, सर पे जोर जोर से धन, जो भभकती हुई तपती हुई वो जो प्लेट थी उससे सारे सारे शरीर में छाले पड़ गए और जलने लग गया उनका शरीर। सुबह दोबारा फिर से वो उठे, आधे में तो झुलस गया था शरीर, फिर से उठे, दोबारा 108 बार उनको साष्टांग नमस्कार करना था। सारी सभा में, सारे प्रजाजन में हाहाकार मच गया था। और राजा दोबारा जब वो करने लगे, तब जगन्नाथ जी भगवान को बहुत दर्द आ गया। दया भाव, वो तो है ही भावग्रही, सबके भाव में जिस प्रकार की उनकी इच्छा है, उनकी प्रार्थना है, वो पूरी करते हैं। तब केवल क्योंकि राजा की क्या इच्छा थी, वो उनकी शरण में जाना चाहता था, वो अपने अपराध से मुक्त होना चाहता था, उसका प्रायश्चित कर रहा था। जिस प्रकार लिखा था वेदों में, उपनिषद उपनिषद में, सारा जो कोयला था वो ठंडा हो गया, पर कोयला ठंडा होने के बाद भी प्लेट तो अभी भी गर्म है, उसको ठंडा होने में तो कुछ समय लगेगा ही, करेक्ट। तो तब तक फिर से राजा ने साष्टांग नमस्कार किया और प्रणाम किया प्लेट के ऊपर, थोड़ा ठंडा हो गया, फिर से और गरम गरम इस प्रकार लगने लग गया। अब थोड़ी देर में वो कॉपर भी, जितना जल्दी ठंडा होता है उतना ही जल्दी धीरे 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 धीरे, मतलब इट स्टार्टेड कूलिंग डाउन, और भगवान की कृपा से इतना जल्दी वो ठंडा हो गया कि जैसे ऐसा लगने लग गया कि नीचे तो ठंडा पानी बह रहा है, और महाराज जो है उसके ऊपर प्रणाम कर रहे हैं और उठ रहे हैं। ऐसे लिखा है कि जिस प्रकार कोई हंस पानी के अंदर तैर के अपनी क्रीड़ा कर रहा है, इस प्रकार महाराज कुलशेखर उस प्लेट के ऊपर प्रणाम करते रहे, उठते रहे, प्रणाम करते रहे, उठते रहे। 36 टाइम्स उन्होंने प्रणाम किया। अब ये सारी, ठंडा तो हो रहा था, प्लेट वॉज गेटिंग कूलर, बट सारी सभा को तो कुछ भी नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है, और सबके हृदय बहुत विदार, मतलब विदारक दर्द से भर गए थे। तब उस समय जब सब जय जगन्नाथ चिल्ला रहे थे और भगवान को याद कर रहे थे, और महाराज कुलशेखर जो थे उन्होंने अपने हृदय के अंदर भगवान को याद कर रहे थे पूरा समय, तब उस समय भगवान जगन्नाथ नीलाद्रि पर्वत से स्वयं उठकर वो वहां पर आए और वहां पर प्रकट हो गए, प्रकट हुए। और तुरंत उन्होंने महाराज को, 36 बार प्रणाम हो चुका है, महाराज को अपने हाथों से उठाकर और प्लेट से बाहर निकाल दिया और महाराज को वहां पर खड़ा कर दिया। और खड़ा करने के बाद में ही लिफ्टेड टॉप, उसके बाद उनको पकड़ लिया। उसके बाद महाराज कुलशेखर ने जगन्नाथ जी को प्रणाम किया और कहा कि आपकी मैं शरण आया था, आप तो मेरे मेरे क्या, सारे जगत के रक्षक रक्षक हैं, आपकी कृपा का मैं हमेशा हमेशा आभारी रहूंगा। तब महाराज, तब जगन्नाथ जी ने उनसे कहा कि तुम्हारी जो महिमा है वो सारे विश्व भर भर में गाई जाएगी, तुम जैसा भक्त बहुत कम मिलता है महाराज कुलशेखर, आप जैसे भक्त मुझे बहुत, हृदय से भी बहुत ज्यादा प्रिय है। इतनी श्रद्धा के साथ जो व्यक्ति अपने गुरु के प्रति किए हुए अपराध को स्वीकार करके और उसका प्रायश्चित करने की कोशिश करता है, वो व्यक्ति मेरे हृदय के अंदर ही विराजता है। भगवान के चरणों में गिरकर महाराज कुलशेखर ने उनको प्रणाम किया। और तब क्योंकि वो जो थे वो ब्राह्मण के स्वरूप में आए थे, फॉरगॉट टू टेल यू, वो एक ब्राह्मण के रूप में आए थे और उन्होंने उठा लिया। तब उस समय महाराज ने उनसे कहा कि आप कौन हो, मैं कैसे आपको पहचानूंगा, जानते सब थे महाराज कुलशेखर। तब उस समय जगन्नाथ जी ने अपना जगन्नाथ का स्वरूप दिखाया, वहां पर सारी सभा में जगन्नाथ का स्वरूप दिखाया, और उसके बाद उनको अभय दान दिया। और उसके बाद उनके सारे शरीर में जो जितने छाले और सब जो जल गया था, झुलस गया था, वो सब पूरा का पूरा अपनी दृष्टि से ही केवल सब ठीक कर दिया। ऐसे महाराज कुलशेखर को दर्शन देकर वहां से भगवान चले गए।
और सारे सभा में महाराज की जय जयकार होने लग गई। किसी को समझ नहीं आया कि ये कौन है, क्योंकि भगवान का जो रूप था वो किसी को नहीं नजर आया, सबको केवल ब्राह्मण का ही रूप नजर आया। और सबको लगा कि ब्राह्मण के ही स्वरूप में किसी ने आकर, कोई बड़े साधु ने आकर महाराज को वहां से उठाकर और बाहर खड़ा कर दिया। पर सबको बहुत शांति हुई कि हमारे महाराज जो थे वो बच गए, उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। महाराज तो बहुत बहुत, उनकी आज भी महिमा गाई जाती है पुस्तकों में। उड़ीसा में आप जाओगे, नाम लोगे महाराज कुलशेखर, सारे के सारे वहां के क्षेत्र में रहने वाले सब इस कथा से जान सब जानते हैं, और सबको ये जानकारी है इस कथा के बारे में। ये तो एक छोटी सी कथा थी कि किस प्रकार भगवान जगन्नाथ अपने भक्त को बचाने के लिए वहां पर पहुंचे। समय है एक बहुत ही सुंदर और एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। ये है तलीचा मोह पात्र की। तलीचा मोहपात्र जो थे वो पुरी के ही मंदिर में एक ब्राह्मण थे, और वो भगवान की भक्ति में स्वयं हमेशा लीन रहते थे, अर्थात पर्सनल सेवा करते थे। जो कि जैसे आज हम बोलते हैं जो पंडे होते हैं, परंतु ये पुजारी थे। और पुजारी जिनका इतना अहोभाग्य कि ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की पर्सनल सेवा में, जो हम बोलते हैं विग्रह सेवा में, इनको मौका दिया जाता था। और वो उनका भाग्य था कि उनकी सेवा में ये व्यक्त थे, नियुक्त किए गए थे। जो पर्सनली डीटीज की सेवा करते हैं, उनका हृदय मन तन सब कुछ भगवान के ऊपर पूरा का पूरा न्यौछावर होता है। वो दे आर ऑल द टाइम इन द कॉन्शियसनेस ऑफ भगवान, कृष्ण कॉन्शियसनेस में। हर समय उनकी भावना जो है पूरी की पूरी केवल भगवान के अंदर ही लीन होती है। एक बार ऐसा ही वो भगवान को मंदिर से निकलकर, अपने गर्भगृह से निकलकर बाहर आ रहे थे, तब तुरंत उनको खबर आई कि जो वहां के राजा हैं वो दर्शन करने आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा, दर्शन करने आ रहे हैं तो मैं फिर से जाता हूँ और गर्भगृह के अंदर जो भगवान की दर्शन है, मतलब थोड़ा सा और प्रेप्ट हो जाता है ना, चद्दर ठीक से कर दूं, उनके वस्त्र ठीक से कर दूं, श्रृंगार देखूं ठीक से है, उनका हार टेढ़ा तो नहीं हुआ हुआ है, इस प्रकार वो सब सजाने लग गए। तब उन्हें एहसास हुआ कि जगन्नाथ जी के गले में फूलों की माला तो है ही नहीं आज। किसी कारणवश उस दिन फूलों की माला उतार के रख दी गई थी। अब ये थोड़ा समय हो जाता है, रात्रि का समय हो गया होगा, तो जैसे उतार के रख दी। तो थोड़ा सा उनको ऐसे लगा कि हमेशा जब राजा आते हैं तो आते के साथ ही वो बोलते हैं अच्छा मुझे भगवान की प्रसादी हार जो है वो जब मुझे दे दीजिए। और भगवान जी का प्रसादी हार उनको उतार के दे दिया जाता है, और वो अपने माथे से आंखों से लगाते हैं और अपने साथ अपने महल में ले जाते हैं। खबर आई कि महाराज तो सिंह द्वार तक पहुंच गए हैं और कभी भी आते होंगे मंदिर के अंदर। अब ये बोले कि मेरे पास तो ये है ही नहीं माला, तो मैं क्या करूं, कहाँ से, हार तो है ही नहीं। तो उन्होंने अपने गले के अंदर, उनके एक हार पड़ा हुआ था, डला हुआ था, उन्होंने तुरंत उस हार को निकाला, और निकाल कर उस हार के तुरंत उन्होंने जगन्नाथ जी को वो हार पहना दिया। तो बस ये सोचकर कि यदि उन्होंने मांगा और मेरे पास नहीं हुआ तो मैं कहाँ से हार दूंगा, तो ये मेरा, इट विल बी अ शॉर्ट कमिंग ऑन माई बिहाफ, मेरे से गलती हो जाएगी कि मैं अपनी राजा की इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। ये बहुत बड़ा अपराध किया था उसने, बहुत बड़ा अपराध। हम सब समझ रहे हैं, मुझे एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। जैसे राजा आए, राजा को उसने दर्शन कराए, राजा ने साष्टांग प्रणाम किया, दर्शन किए, राजा को प्रसाद मिला। राजा ने कहा कि पंडित जी आप मुझे, ऐसा है कि जरा ये प्रसादी माला भी दे दीजिए। तो जो तालीचा मोहपात्र थे उन्होंने जगन्नाथ जी के गले से वो हार उतारा और फिर उसको राजा के हाथों में दे दिया। राजा ने अपने माथे में लगाया, सर पे लगाया और अपने महल में ले गए। अपने महल में जब ले गए, तब जब बैठे थे, बहुत सुंदर और बहुत खुशबूदार जूही के फूलों का हार था, सफेद, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया खुशबूदार। तब सुगंध इतनी आ रही थी कि वो इस प्रकार ऐसे ऐसे सुगंध लेते हुए अपने महल में जब बैठे, तब तुरंत उन्होंने देखा, अरे इस हार के अंदर तो एक लंबा सा बाल, तो लॉन्ग ब्लैक हेयर, काले रंग का लंबा बाल। तो शॉक हो गए। और तब देखो, राजा जो है वो बहुत समझदार होता है। राजा इज वेरी इंटेलिजेंट, किसी को भी राजा नहीं बनाया जा सकता, वेरी वेरी स्मार्ट।
तब सोचने लगे तो उन्हें रियलाइज हुआ कि ये जरूर ये पंडे का ही काम है, ये ब्राह्मण तालीची का ही काम है। उसने जरूर अपने हार उतार के और जगन्नाथ जी को चढ़ा दिया होगा, और फिर वो ही उतार के मुझे दे दिया, क्योंकि मेरा दर्शन तो सडनली थे, तो समथिंग इज रॉन्ग। ये सोच विचार जैसे ही आया, आते के साथ ही राजा ने क्या किया, वो तुरंत तुरंत उसको पंडित को बुलवाया, ब्राह्मण को बुलवाया गया कि तलीचा मोहपात्र को बुलाया जाए। अब तलीचा को थोड़ी खबर पड़ गई जैसे ही वो संदेश आया कि महाराज को हार के अंदर एक बाल मिला है लंबा सा, और वो तुमको बुला रहे हैं। जैसे ही बुलाया, वो कांप रहा था कि राजा पता नहीं किस प्रकार की मुझे पनिशमेंट देगा, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, पर अब क्या करूं। तो राजा ने उससे पूछा, ये बताओ कि ये देख रहे हो, ये हार तुमने मुझे दिया, इसके अंदर इतना लंबा सा बाल है, ये बाल कहाँ से आया? जगन्नाथ जी के क्या बाल उग गए क्या? तो तालिचा ने महापात्र ने कहा कि हाँ हाँ, आजकल पता नहीं क्यों जगन्नाथ जी के नए नए बाल उगने लग गए सर पे। इस प्रकार जब कहा, तो राजा को और ज्यादा गुस्सा आ गया। राजा ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि नए नए बाल उगने लग गए हैं? ये तो तुम झूठ भी बोल रहे हो, तो कोई सिर पैर का झूठ बोलो। इस प्रकार का झूठ बोल के मेरा मन मत बहलाओ, मैं सब तुम्हारी चाल समझता हूँ। मैं कल दर्शन करने आऊंगा, एक्चुअली कहा कि मैं, हाँ, कल कल दर्शन करने आऊंगा, और यदि जगन्नाथ जी के सर पे मुझे बाल नहीं मिले, तो फिर देखना, तुम्हें ऐसा दंड दूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे, और यदि बाल निकले तो तुम्हारा भाग्य खुल गया समझ लो। ये कहकर महाराज ने उसको जाने दिया। अब वो पात्र हाथ जोड़कर वहां से निकल गया, पूरा समय थर थर कांप रहा था, पसीने छूट रहे थे, बार बार हृदय, हे प्रभु रक्षा करो, हे प्रभु रक्षा करो, ये राजा तो बहुत कड़क है, और मैं, मेरा क्या ही होगा। अब एहसास तो उसे हो गया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत बड़ा मैंने भीषण अपराध किया है। तलीचा महापत्रा फिर से अपने मंदिर में चले गए, और मंदिर में जाकर अपनी सेवा जो उनकी थी, ड्यूटी, सेवा जो की उनको ड्यूटीज जो मिली थी उसमें वो बिजी हो गए। उसके बाद जब सेवा पूरी हो गई, तब उन्होंने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और कहने लगे, हे प्रभु, आपकी भुजाएं तो बहुत शक्तिशाली है, आपके अंदर तो बहुत ताकत है, और फिर वो मेरे जैसा एकदम पतित जो व्यक्ति है, आज मैं आपके चरणों की शरण ले रहा हूँ। तब उसने भगवान के चरणों की इतनी सुंदर कविता से और बहुत सुंदर उनकी स्तुति की है, ये कहते हुए कि प्रभु आपके ये चरण, जो लक्ष्मी जी हमेशा सेवा करते थकती नहीं, ये चरणों के अंदर से जो जो पानी गिरता है और बहता है, वो गंगा जी आपके चरणों को धोते हुए निकलती है, और उस गंगा जी को शिव जी अपने शरीर सिर पर धारण करते हैं। ये चरण, जो कि जिनकी रज को प्राप्त करने के लिए सारे शौनक आदि ऋषि और शुकदेव कब कितने सालों सालों वर्षों तपस्या करते हैं, और आपके गुण गाते नहीं थकते हैं। आपके चरणों के ध्यान में सारे सारे जो जितने साधु हैं, वो हमेशा अपना पूरा पूरा जीवन व्यतीत कर लेते हैं, केवल इन चरणों के ऊपर ध्यान करते हुए। प्रभु, इन चरणों की ही शरण में मैं आज आया हूँ। मैं बहुत ही पतित व्यक्ति हूँ, आप मुझे अपनी शरण ले और मुझ पर अपनी कृपा बरसाए। मैं तो एक कीड़े से भी बेकार हूँ। आप यदि चाहे तो, एक्चुअली मैंने इतना बड़ा अपराध किया है कि आप चाहे तो इस सुदर्शन चक्र से मुझे आज मृत्यु दंड दे दे। मैं इस दंड को स्वीकारने के लिए तैयार हूँ, परंतु मुझे उस राजा के हाथों नहीं मरना। सो वो ये प्रार्थना कर रहा है कि मुझे इस राजा के हाथों नहीं मरना है। आप चाहो तो आप मेरे प्राण इसी समय ले लो, इसी क्षण ले लो, मैं आपके मंदिर में ही प्राण अपने त्यागना चाहता हूँ प्रभु। आप अपने चक्र से ही, मेरे सुदर्शन चक्र से मेरे प्राण हर लो। परंतु आप तो बहुत दयावान हो, आप तो सब भक्तों के ऊपर इतनी कृपा करते हो, तो आप जिस प्रकार भी कृपा समझ सके मुझ पर कर सको, आप मुझ पर दया करो। ये कहकर वो अपने भगवान जी को शयन करा के और वहां से चला गया। उसने रात को डिसाइड कर लिया कि यदि भगवान कोई मिरेकल नहीं करेंगे, तो रात्रि पूर्ण होने से पहले, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त के समय पर ही, मैं एक, उसने एक पॉइजन घोल के अपने ग्लास में साइड में रख लिया, बेड साइड पे, कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त तक अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं ये उठूंगा, सबसे पहले पी लूंगा और मैं यही अपने प्राण त्याग दूंगा।
अब ये समय विश्राम करने का है। और जाकर बहुत सोच विचार में डूबा हुआ जो व्यक्ति था, उसने अपने वो तालीचा महापात्र जाकर अपने कक्ष में शयन करने चला गया। जैसे ही आंख लगी थोड़ी देर के अंदर ही, थोड़ी ही देर में उसके स्वप्न में जगन्नाथ जी आ गए। और जगन्नाथ जी ने कहा, तुम इतना क्यों भयभीत हो रहे हो? और कहने लगे कि तुमने केवल मेरी सेवा ही तो की है। जो व्यक्ति मेरी सेवा करता है उसे मैं भय से मुक्त कर देता हूँ। तुम घबराओ मत। और मैं ऐसे ही यहाँ पर जगन्नाथ नहीं हूं, मैं जगत का नाथ हूँ। नाथ रक्षा करने वाला होता है और सारे भय को हर लेने वाला होता है। मेरे होते हुए यहाँ पर कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। मैं यूं ही नीलाचल का राजा नहीं हूं। अगर यहाँ पर 100,000 भी राजा आएंगे, वो तुम्हारा कुछ भी बांका बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात ये सुनो, कहते हैं भगवान उससे कहने लगे स्वप्न में कि ये सुनो, मुझे बताओ, किसने कह दिया कि मेरे बाल नहीं है? मैं गंजा दिखता हूं क्या तुमको? इस प्रकार भगवान उससे बातें कर रहे हैं। तो अगर तुमने ध्यान से देखा नहीं है, तो मेरे सर पर बहुत बाल है। तुम जरा देखना, सुबह दर्शन करने आओगे ना, जब सुबह पट खोलोगे तब तुम्हें पता चलेगा। तुरंत उसकी आंख खुल गई। भगवान तो चले गए, उसकी आंख खुल गई। उसने देखा यहाँ अगल बगल तो कोई भी नहीं है। तो उसे एहसास हुआ कि शायद मेरी गलत फहमी है, परंतु भगवान स्वयं मुझसे कुछ कह गए हैं। तुरंत उठा, उससे रहा नहीं गया। मंदिर के अंदर गर्भगृह में प्रवेश कर गया, क्योंकि वो तो पुजारी था। बहुत बहुत पुरानी बात है ये। तब सीधा गर्भगृह में प्रवेश कर गया, और गया और सीधा जाके जगन्नाथ के सम्मुख खड़ा हो गया। और खड़े होकर देखता क्या है कि भगवान के तो इतने लंबे लंबे काले काले बाल हैं, उनकी कटी तक, कमर तक उनके बाल आ रहे, लंबे काले घुंघराले केश भरे हुए। और वो एकदम देख कर हैरान हो गया। तब उसे एहसास हुआ कि भगवान ये जो कर रहे हैं मिरेकल, ये केवल मुझे बचाने के लिए कर रहे हैं। उसने भगवान के चरण पकड़ लिए, आंखों में आंसू भर गए, गला एकदम रुंध गया। It was choking, his throat was choking with emotion। और आंखों से आंसू रोते हुए और वहां से वो चला गया और फिर अपने कक्ष में जाकर सो गया। अगले दिन उसने मरने का ख्याल त्याग दिया, पॉइजन नहीं पिया। अगले दिन सुबह जब उठा, स्नान करके नई वेशभूषा धारण करके, उसको पता चल गया कि राजा आने वाले हैं। जैसे ही राजा आए, राजा ने कहा, हाँ क्यों भाई, क्यों बताओ ब्राह्मण देव। तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे भगवान के सर पे नए नए बाल आजकल उगने लग गए। तो पंडित जी कहते हैं कि हाँ, मतलब अब आप देख ही ले, इसमें दिखाने जैसी क्या चीज है? अब मैं क्या ही दिखाऊं आपको? क्या मुझे किसी को बताना पड़ता है क्या कि इसके बाल है या नहीं पड़े? ये तो देखते के साथ ही पता चल जाता है। देयर इज नथिंग दैट आई हैव टू शो यू। आप खुद भी देख सकते हो, मुझे कोई स्पेशली आपको दिखाना नहीं पड़ेगा। जैसे ही राजा गए, वो दोनों पीछे गए, मतलब मंदिर के पीछे से गए और भगवान के पीछे की तरफ लेके गए। तो पीछे जब गए तो देखा इतने लंबे लंबे घुंघराले बाल, बहुत सुंदर सुंदर काले, आगे से भले न दिखे, पर पीछे से बहुत सुंदर लंबे केश। तो राजा एकदम भौचक्के रह गए। राजा ने कहा, अच्छा, अब तुम मेरे साथ भी मजाक बढ़िया कर लेते हो। ये कौन से ग्लू से चिपकाए है? किस चीज से ऐसे ये बाल चिपकाए है? तो वो बोला, महाराज आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने चिपकाए? बोले, तो फिर क्या असली है ये बाल? तो बोले, ये तो आप ही जानो महाराज। मैं तो इनको देखा है, जैसे थे वैसे ही आपको दिखा रहा हूं। मैंने भी ऐसे ही देखे, आप भी ऐसे ही देख रहे हो। तो महाराज के मन में आया कि ये देखना चाहिए। महाराज ने कुछ केशों को हाथ में पकड़ा और जोर से खींचा। जैसे ही खींचा, तो जगन्नाथ जी के स्कैल्प से, उनके चमड़े से खून बहने लग गया, रक्त बहाव होने लग गया जहां से बालों को खींचा। जैसे ही रक्त बहते हुए देखा, महाराज तो एकदम घबरा गए, वहीं पर ही मूर्छित हो गए। ही फेंटेड ओवर देयर। जैसे ही वहां वो एकदम मूर्छित हो गए, तब सब, और वहां पर जो सारे ब्राह्मण वगैरह थे, पंडित थे, वो सब वहां पर जमा हो गए। और राजा को किसी तरह से पानी वानी छींटा देके उठाया। और महाराज हाथ जोड़कर कांपने लग गए, मुझसे अपराध हो गया, मुझसे अपराध हो गया। मैंने क्या ये ऐसा बहुत बड़ा अपराध कर दिया मैंने? और एक एक बार वो जगन्नाथ जी को देख रहे हैं, उनके बालों को देख रहे हैं, और फिर एक एक तरफ वो तालीचा बहुपात्रा को देख रहे हैं। महाराज को उठाकर वो, क्योंकि देवर इन द गर्भगृह, वो जगन्नाथ जी के पीछे की तरफ थे, वहां से उनको बाहर लेकर आए, उनको थोड़ा पानी पिलाया, थोड़ा आराम करवाया। आंखों से आंसू बह रहे हैं और महाराज एकदम होशो हवास खोए बैठे थे।
तब महाराज ने हाथ जोड़कर तलीचा महापात्र के हाथ जोड़कर उनके पैरों को छुआ और कहने लगे, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया ब्राह्मण देव। मैंने आपके ऊपर इतना बड़ा संदेह किया। मैं नहीं जानता था कि आप इतने बड़े भक्त हो कि आपकी भक्ति से जगन्नाथ जी के नए नए बाल उगने शुरू हो गए। और आपने जब मुझे कहा, मुझे तभी विश्वास कर लेना चाहिए था कि यदि आप कह रहे हो, क्योंकि आप तो रोज स्वयं सेवा करते हो, तो यदि आप कह रहे हो कि उनके बाल हैं तो डेफिनेटली बाल हुए होंगे। मैंने आपकी आपके जैसे बड़े भक्त की बात के ऊपर मैंने संदेह किया, संशय किया। ये मेरा बहुत बड़ा अपराध है। और हाथ जोड़कर वो माफी मांगने लगे। तब तलीचा महापात्र ने हाथ जोड़े और महाराज से कहा, नहीं महाराज, आप मुझसे माफी मत मांगिए, क्योंकि बाल तो एक्चुअली तो कृपा करने वाला मैं कोई नहीं हूं। कृपा करने वाले तो हम दोनों पर जो कृपा की है वो जगन्नाथ जी ने ही की है। दोनों पर, मुझे भी बचाया है और आपको भी बचाया है। सिर्फ इतना ही कहना था कि महाराज के सामने सारी बातें क्लियर हो गई। फिर से वो बोले कि देखिए चलते हैं। और फिर दोनों के दोनों फिर से वो जब तलीचा महापात्र ने कहा कि मैं भी आपका अपराधी हूँ और मुझे बचाने वाले तो जगन्नाथ जी, तो राजा एकदम कहने लगे कि नहीं, अपराधी तो मैं हूँ। और यहाँ पर एक द्वंद्व हुआ, नहीं नहीं महाराज, मैं अपराधी हूँ। तो बोले, नहीं ब्राह्मण देवता, अपराध मुझसे हुआ है। तब फिर से जब दोनों गए जगन्नाथ जी के पास, तो जगन्नाथ जी के तो एक भी बाल नहीं था उस समय। अगेन ही वॉज बैक टू द नॉर्मल जगन्नाथ जी जो आप और हम देखते हैं, जिनके बाल नहीं है। ही इज ऑल पेंटेड ब्लैक, ही डजंट हैव एनी हेयर। तो दोनों को रियलाइज हो गया, एहसास हुआ कि जो जिस धारणा से भगवान की इच्छा से पूजा करता है, भगवान उसी प्रकार उसको दर्शन देते हैं। ये भाव ग्रही है, ये भाव के भूखे हैं। जो आपका भाव है मन का, उसको ग्रहण करेंगे और उसी प्रकार आपको दर्शन देंगे। हमने पिछली बार कथा में सुना था किस प्रकार वो जो गणपति भट्ट थे, वो भगवान की जो गण गज वेश का दर्शन करना चाहता था, उनके सूंड वाले हाथी वेश का दर्शन करना चाहता था। और भगवान जगन्नाथ ने हाथी वेश के दर्शन उसको करवाए। इसी प्रकार यहाँ पर ये बालों के दर्शन करना चाहते थे, यहाँ पे विवाद हो गया। तो एक को बचाने के लिए, दूसरे को उसी प्रकार का दर्शन दिखाने के लिए भगवान ने उन्हीं के भाव के हिसाब से अपने केश प्रकट भी किए और अपने केश गायब भी कर दिए। भगवान ने अपनी गलती, महाराज ने अपनी गलती मानी और उसके बाद उस तलीचा मोहपात्रा को बहुत सारे गिफ्ट्स दिए, आदर सत्कार दिया, आदर सम्मान दिया। और फिर उनको चीफ प्रीस्ट वहां पर नियुक्त किया गया। क्यों? क्योंकि इतने बड़ा भक्त, भले उसने झूठ बोला, भले उसने गलत काम किया, पर उसके मन में कोई छल नहीं था। ये बाल की कहानी एक और है, अगली बार और एक बहुत सुंदर साउथ इंडिया के एक अलवर की कथा है बालों वाली, वो मैं जरूर लेकर आऊंगी अगली बार। आई एम गोइंग टू टेल दैट, क्योंकि केश जो हार के अंदर था उसी से ही मुझे ये कथा सुनाई याद आ रही है। तो इस प्रकार जो जगन्नाथ है वो सबकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। सबसे ज्यादा दया करने वाले, सबके ऊपर कृपा बरसाने वाले कलयुग में जो प्रकट हुए हैं, वो है हमारे जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी की जय हो। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ। आज की कथा को हम यही विराम देंगे। आशा है आपका मन थोड़ा प्रफुल्लित हुआ होगा और थोड़ा श्रद्धा और भाव ज्यादा जगा होगा कि जब कलयुग में इस प्रकार भगवान सब पर कृपा बरसाते हैं, अपने हृदय की बात को जान जाते हैं और अपने सच्चे भक्त को पहचान कर उसकी रक्षा करने के लिए कहीं पर भी कभी भी प्रकट हो सकते हैं। कहीं पर भी बहुत ऐसी कथाएं, बहुत। बस भरोसा, एक आस्था और एक विश्वास। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद कथा।